ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 88 को पढ़ने जा रहे। अभी तक सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए आप सभी के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा। और उस कॉलम पर क्लिक करके आप देखिएगा प्लेलिस्ट में त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का कॉलम, उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ें तो आपको ये सीरीज पूरी समझ में आएगी और प्राथमिक स्तर की शुद्ध संस्कृत तथा संस्कृत लिखना एवं संभाषण करना आपको अच्छी प्रकार आ जाए। और यदि आपको कठिनाई होती है, सर्च नहीं आप कर पाते हैं, हमारे बहुत सारे पाठक बड़ी आयु के हैं जो टेक्नोलॉजी में उतना नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं फिर भी कई कारण समझ में नहीं आती हैं, कोई छोटी छोटी चीजें भी, तो आप हमारा सहयोग ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे निवेदन करके इस कोर्स का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क का अभियान चल रहा है। और मित्रों, हमारा जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण कराना है। इसमें आप सहयोग कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये कुछ पढ़ाया था कि भूतकाल में जब कर्ता और कर्तवतु प्रत्यांत शब्द के साथ में हम वाक्य बनाते हैं तो उसके साथ में अस धातु के लंग लकार का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। बहुत सारे इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। इसी प्रकार से उसमें कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार अस धातु के लकार और रूपों का प्रयोग होता है, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार पुरुष और वचन देखा जाता है अस धातु को। बहुत सारे मैंने आपको प्रयोग भी बता दिए थे यहाँ पर। ठीक है, ये सभी आपको लिखा दिए हैं, उस पर पुनः चर्चा नहीं करना है। आज मित्रों मैं एक नियम आपको और लिखाने, अच्छा एक नियम और आपको मैंने पढ़ाया था कि लट लकार के रूप किसी भी धातु के लट लकार के रूप के पीछे यदि स्म शब्द को लगा देते हैं तो उस लट लकार के रूप का क्या अर्थ हो जाता है? भूतकाल हो जाता है। वैसे वर्तमान काल होता है, परंतु स्म लगा देने से भूतकाल अर्थ हो जाता है। और ये आपको बता दिया था, सह ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है, और सह ग्रामम गच्छति इसमें लगा दिया तो वह गांव को जाता था अथवा वह गांव को गया, ऐसा अर्थ आ जाता है। ठीक, इसी प्रकार से ये हमने आपको बता दिए थे सारे। अब आपको एक नियम मैं आज आपको और लिखाने जा रहा हूं मित्रों, ये नियम विशेष है
ये क्ता और क्तवतु से संबंधित ही है और अस धातु से संबंधित है। जिस प्रकार से हमने क्ता और क्तवतु प्रत्यांत शब्द के पीछे अस धातु के लंग लकार के रूपों का प्रयोग किया था, ठीक वैसे ही अस धातु के लट लकार और लृट लकार के रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। बस ये सामान्य है, आप आराम से समझ जाएंगे। वही सारी प्रक्रिया है जो गत कक्षा में हमने लंग लकार के रूपों के लिए पढ़ी थी। जब आप ऐसा कहते हैं कि वह चला गया है अथवा वह जा चुका है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, जा चुका है भूतकाल भी दिखाई दे रहा है और वर्तमान काल भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हमें बनाने के लिए क्ता और क्तवतु प्रत्यांत शब्द के पीछे अस धातु के लट लकार का प्रयोग करना होता है। ये मैं समझाऊंगा अभी, थोड़ा मोटा मोटा भूमिका समझ लीजिएगा। और जैसे वह खा चुका होगा, मैं जा चुका होऊंगा, तुम पढ़ चुके होगे। इसमें क्या है, इसमें भूतकाल और भविष्यकाल दोनों दिखाई दे रहे हैं। मैं जा चुका होऊंगा, ये भविष्यकाल है और चुका ये भूतकाल हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रयोग होता है। ये क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, उसके जैसे ये सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप यदि कंपैरिजन करेंगे तो लट लकार से मानिएगा प्रेजेंट परफेक्ट और भविष्यत काल के साथ लगाएंगे लट लकार के तो फ्यूचर परफेक्ट, और लंग लकार के साथ लगाएंगे तो पास्ट परफेक्ट। ये मैंने बता ही दिया था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिएगा, अब आप सबसे पहले कॉपी और पेन को उठाइएगा, पेन को हाथ में लीजिएगा और अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। ठीक है, मैं जो आपको लिखा रहा हूं, यदि आप एकाग्र मन से सुनेंगे और लिखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भी कठिनाई नहीं आनी है, आपको विश्वास दिलाता। ठीक है, चलिएगा। नियम 82 लिखना आरंभ कीजिएगा। नियम 82, ठीक है, सरल है, कठिन नहीं है बिल्कुल, पहले ही मैं कह रहा हूं। नियम 82 है आपका, लिखिए। जब क्ता एवं क्तवतु के द्वारा भूतकाल की क्रिया के साथ साथ चुका है, चुकी है, ये सब कामा लगा लीजिए। चुका है कामा, चुकी है कामा, है कामा, आदि माने इत्यादि, तथा चुका होगा कामा, चुकी होगी कामा, होगा कामा, होगी आदि अर्थ बताया जा रहा हो तो क्ता एवं क्तवतु प्रत्ययांत शब्द के पीछे
कर्तृवाच्य में कर्ता एवं कर्मवाच्य में कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार अस धातु के क्रमशः लट एवं लृट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल वही है। आप हिंदी में जानते हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकेंगे, चुके हैं। ठीक है, तो इत्यादि हैं जिनके पीछे भी लग रहा है। तो इस प्रकार से जब भूतकाल और वर्तमान काल को दोनों को बताया जाता है तब तो क्या होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता के और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, उसके पुरुष और वचन के अनुसार कर्ता प्रत्यय और तवतु प्रत्ययांत शब्द के पीछे अस धातु का लट लकार का रूप का प्रयोग होता है। लट लकार का रूप मैंने आपको लिखा दिया है, फिर मैं आज आपको यहां दिखा दूंगा। और चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि होगा, चुका होऊंगा। ठीक है, इत्यादि और होगा, होगी आदि जहां पर पीछे अर्थ में लगते हों, माने भविष्यत काल हो गया साक्षात और भूतकाल भी हो गए। तो इस प्रकार के अर्थ को प्रकट करते समय कर्ता और कर्तवतु प्रत्यांत शब्द के पीछे अस धातु का लृट लकार का रूप प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, अस धातु के लृट लकार का प्रयोग होता है। अस धातु के लृट लकार के रूप मैंने पहले आपको बताए, आज भी बताऊंगा। अस धातु के लृट लकार के रूप भू के समान होते हैं। लृट लकार में जैसे भू धातु के होते वैसे होते, मैं आपको दिखा दूंगा। चलिएगा, ये हो गया। तो हमें कर्तृवाच्य में कर्ता के पुरुष और वचन को देखना है, उसके अनुसार अस धातु का प्रयोग करना है, और कर्मवाच्य में कर्म का पुरुष और वचन देखना है। आइएगा, अब देखिएगा यहां पर मोटा मोटा समझिएगा। अब सुनिएगा पहले, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि हैं इत्यादि हैं, इसमें क्या होता है, अस धातु के लट लकार के रूपों का प्रयोग होता है कर्ता और कर्तवतु के पीछे। ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, होगा होगी, चुके होंगे। ठीक है, होवेंगे आदि जहां लगता है पीछे, तो वहां पर क्या होगा, अस धातु के लृट लकार का जो रूप है उसका प्रयोग करना होगा, कर्ता के अनुसार और कर्म के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अस धातु का मैंने आपको मैं रूप फिर दिखाता हूं आपकी सुविधा के लिए। अस प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये अस्ति, स्ताः, संति, असि, स्थाः, स्था, अस्मि, स्वाहा, स्मः।
ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। याद है ही आपको, बहुत सारा तो आपको याद कराया मैंने पहले, ठीक है। तो ये आपका हो गया। दूसरा है लिट लकार का। लिट लकार का मैंने कैसे बताया कि अस धातु का, लिट लकार का वही रूप होता है जो भू धातु का हो जाता है, भू का होता है। भू का क्या होता है? भविष्यति, भविष्यता, भविष्यंति, ये स्मरण कराए। तो अस का भी क्या होता है? भू भविष्यति बनता है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्याम, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, समझ लीजिएगा आराम से। अब देखिएगा, अब मैं आपको वाक्यों को दिखाता हूं उदाहरण के तौर पर, सैंपल दिखाता हूं आपको। बनाना तो आपको अभ्यास का आपको करना है, ठीक है। मैं तो आपकी सहायता करता हूं, ठीक है। आपका मित्र होने के नाते मैं आपकी सहायता करता हूं। देखिएगा क्या है, वह ग्राम को जा चुका है। इस प्रकार का आप हिंदी में खूब प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरी भाषा जो जानते हैं उसमें अलग प्रकार से इसी भाव को प्रकट किया जाता है। तो ठीक है, आप इस भाव को प्रकट होने दीजिएगा बस। तो संस्कृत में आपको ऐसे बनाना, कैसे बनाना है? सः ग्रामं गतवान अस्ति। ठीक है, या भूतकाल भी है, वर्तमान काल भी है, दोनों प्रकार का काल प्रकट हो रहा है। तो वह ग्राम को जा चुका है, ये कर्ता है, कर्ता के अनुसार इसका लट लकार का अस धातु का प्रयोग हुआ है, ये कर्तृवाच्य है, ठीक है। ये पूरा नियम वही रहेगा कर्तवतु का जो पहले हमने समझाया है। इसको कर्ता प्रत्यांत के साथ कर्मवाच्य में बनाएंगे तो क्या बनेगा? तेन ग्रामाः गताः अस्ति, उसके द्वारा गांव को जाया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कर्ता में एक तृतीया हो गई और ग्राम कर्म में प्रथमा है, और ये कर्म के अनुसार और ये भी कर्म के अनुसार, क्योंकि ये कर्मवाच्य है, ठीक है। इसको ही क्या है, कर्ता प्रत्यय को गम धातु से कर्तृवाच्य में भी कर देते हैं, ये पहले पढ़ाया। तो क्या बनेगा कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ में? सः ग्रामं गतः अस्ति, क्या? सः ग्रामं गतः अस्ति, वह गांव को गया है, अर्थात जा चुका है। ये आपको एकदम स्पष्ट हो गया है कि इस प्रकार के वाक्यों का भरपूर प्रयोग करते, और यदि आप ये नियम नहीं जानते तो फिर इस प्रकार के वाक्यों को बनाने में आपको बहुत कठिनाई होती है। क्या? बहुत कठिनाई होती है। उस कठिनाई को ही मैंने दूर कर दिया आपका। चलिए आइए और देखिएगा थोड़े से वाक्य। वह भोजन खा चुकी है, ठीक है। यहाँ ये स्त्रीलिंग आ गया, तो सा भोजनम भक्षितवती अस्ति, सरल है। वह भोजन को खा चुकी है, इसके अनुसार ये धातु का लग गया लट लकार का, और ये क्ता प्रत्यय क्तवतु प्रत्यय, इसलिए स्त्रीलिंग आ गया भक्षितवती। तया भोजनम भक्षितम अस्ति, ये कर्मवाच्य में हो गया कर्ता प्रत्यय का ये, ठीक है। तो ये कर्ता में तृतीया हो गई, कर्म में प्रथमा है, और इसका कर्ता का कर्म के अनुसार हो गया नपुंसकलिंग, प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथमा विभक्ति, और अस्ति का भी ये हो गया एक वचन और प्रथम पुरुष, सरल है। तो उसके द्वारा भोजन खाया जा चुका है। मैं पाठ पढ़ चुका हूं, ठीक है। अहम पाठम पठितवान अस्मि, ठीक है। अहम पाठम पठितवान अस्मि,
मैंने पाठ को पढ़ लिया है अथवा मैं पाठ को पढ़ चुका हूं। तो यहां पर भी आ गए सामान्य, यहां है उत्तम पुरुष कर्ता, तो ये क्रिया उत्तम पुरुष की आ गई। चलिए, मया पाठः पठितः अस्ति। अभी हमने कर्मवाच्य में बना दिया। कर्मवाच्य में क्या बना दिया? कर्ता में तृतीया हो गई, कर्म में प्रथमा हो गई, और कता प्रत्यांत का लिंग वचन विभक्ति कर्म के अनुसार हो गया, और अस धातु का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार हो गया। यही मैंने बताया था आपको। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, यही प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जा चुका है। चलिएगा, क्लियर हो गया। और देखिएगा, और भी दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। तुम कार्य को कर चुके हो, अब ये तुम आ गया मध्यम पुरुष। तुम कार्यम कृतवान असि, तुम कार्यम कृतवान असि, तुमने कार्य कर लिया। तो यहाँ ये मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन आई है। कार्यम कृतम अस्ति, तुम्हारे द्वारा कार्य किया गया है। तुम्हारे द्वारा कार्य किया, तुम्हारे द्वारा कार्य, तुम कार्य कर चुके हो, तुम्हारे द्वारा कार्य किया जा चुका है। तो ये यहाँ पर एक कर्म में प्रथमा आ गई, ये भी कर्म है, और ये कर्म के अनुसार ये कर्ता में तृतीया आ गई। वह गृह को गया है, तो सह गृहम गतवान अस्ति। ठीक है, वह घर को गया है, तो अब है आ गया यहाँ पर, चुका चुकी नहीं है तो भी तो वही बात है। तो स गृहम गतवान अस्ति सामान्य। कर्मवाच्य में कतक के साथ में क्या होना है? तेन गृहम गतम अस्ति, उसके द्वारा गृह को जाया गया है। ठीक है, तो ये कर्म के अनुसार आएगा, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि सरल है, आप अपने मन से भी चिंतन कर सकते हैं। ये कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार। चलिए, ये तो हो गया वर्तमान काल और भूतकाल की क्रिया का मिक्सचर। अब आ जाइएगा भूतकाल और भविष्यत काल की क्रिया का मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर नहीं है, दोनों क्रियाएं अलग अलग है, परंतु क्या है यहां पर माने भविष्य, ऐसा भविष्य बताया जा रहा है कि उस भविष्य के आने से पहले पहले क्रिया हो चुकी होगी, कंप्लीट हो गई होगी, ये बताया जाता है। जो मैंने आपको बताया ये फ्यूचर परफेक्ट है, और ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और जो पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था वो क्या था? पास्ट परफेक्ट है वो। ठीक है, आइएगा इनको भी कर लीजिएगा। मैं अपना कार्य कर चुका होऊंगा। अब देखिए, होऊंगा ये तो बता रहा भविष्यत काल, और ये कर चुका ये बता रहा भूतकाल। तो अब क्या करना है? वही प्रक्रिया, अहम स्वकार्यम कृतवान भविष्यामि। ठीक है, अहम स्वकार्यम माने अपना कार्य, कृतवान कर चुका, भविष्यामि माने होऊंगा। ठीक है, बन गई बात। ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं मित्रों, आपको यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर और लेक्चरर नहीं पढ़ाते होंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं मित्रों। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं मेहनत करता हूं पढ़ाने के लिए। इसको चिंतन करना पड़ता है ऐसी चीजों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, संस्कृत साहित्य में प्रयोगों को देख देख करके मन में स्थापित करना पड़ता है। ठीक है, और देखिए अब इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे तो क्या बनेगा? मया स्वकार्यम कृतम भविष्यति, मेरे द्वारा अपना कार्य किया जा चुका होगा। तो ये क्या? कृतम ये कता प्रत्यांत का है। ठीक है, तो स्वकार्यम ये कर्म हो गया, प्रथमा हो गई, ये भी प्रथमा हो गई, और ये कर्म के अनुसार हो गया, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष हो गया भविष्यति, और कर्ता में तृतीया हो गई।
कर्ता में तृतीया हो गई। देखिए, और त्वं स्वपाठम पठितवान भविष्यसि, तुम अपना पाठ पढ़ चुके होगे। ठीक है, तुम अपना पाठ पढ़ चुके होगे। ये यह मध्यम पुरुष लग गया, इसी को कर्मवाच्य में बदल दीजिएगा। त्वया स्वपाठः पठितः भविष्यति, तुम्हारे द्वारा अपना पाठ पढ़ लिया गया होगा। यही होगा। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये कर्मवाच्य में है, इसलिए यहाँ पर ये कर्म है प्रथम पुरुष, कर्ता तृतीया हो गई है तो मध्यम पुरुष कर्ता, परंतु यह कर्ता प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है, तो क्रिया कैसी आएगी, प्रथम पुरुष की आ गई, एक वचन की आ गई। चलिए आइएगा आगे। सह भोजनम भक्षितवान भविष्यति, वह भोजन खा चुका होगा। ठीक है सर, तो ये भक्षितवान हो गया कृतवतु का, और ये भविष्य की क्रिया लग गई इसके अनुसार। और कर्मवाच्य में बनाएंगे तो तेन भोजनम भक्षितम भविष्यति, उसके द्वारा भोजन खा लिया गया होगा। तो ये कर्म के अनुसार क्या हो गई इसमें, और इन दोनों में प्रथम पुरुष प्रथमा व्यक्ति नपुंसकलिंग एक वचन, और इसका तो पुरुष और वचन होता है, लिंग नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति नहीं होती है, बस पुरुष और वचन होता है क्रियापदों का। तो उसके द्वारा भोजन खा लिया जा चुका होगा। ये आपको मैंने मोटा मोटा नियम बता दिया मित्रों, अब आपको अभ्यास करना है। अब आप अपनी तरफ से कम इन दोनों लकारों के लट और लिट के 50-50 वाक्यों को बनाइएगा, 100 वाक्यों को प्रैक्टिस कीजिएगा। तब आपको पूरा मस्तिष्क में ये स्थिर होगा और निश्चयीकरण होगा। ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और आपको हो गया, ऐसा असंभव है। हाँ, कोई बहुत बुद्धिमान होंगे या बुद्धिमती होंगे वो पकड़ भी सकते हैं, परंतु प्राय सबको अभ्यास करना चाहिए, बिना अभ्यास की चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए ये नियम मैंने आपको पढ़ा दिया। अब क्त और क्तवतु प्रत्यांत संबंधी हमारी इस प्राथमिक स्तर की सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आपको अगली कक्षा में और प्रत्यय पढ़ाएंगे। आपको 2 प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे। एक प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय है हमारा शानच प्रत्यय। ये दोनों प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। इनका संस्कृत साहित्य में भरपूर प्रयोग होता है। इनके अर्थ के ऊपर चर्चा करेंगे, इनका प्रयोग सिखाएंगे, इनके रूपों को बनाना सिखाएंगे, वाक्य बनाना सिखाएंगे आगे की 2 से 3 कक्षाओं में। और इसके साथ मित्रों में आप इस कोर्स को और अच्छा बनाने के लिए, इस कोर्स को पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को ऐसा अनुभव हो कि इस कोर्स के माध्यम से तो मैं बहुत अच्छी संस्कृत सीख गया, बेसिक स्तर की, प्राथमिक स्तर की। इसलिए मित्रों, इस कोर्स के समाप्त होने के बाद आपको 2 काम करने होंगे। क्या करने होंगे? इस कोर्स त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा के इस कोर्स को समाप्ति करने के बाद आपको क्या करना होगा? इस कोर्स के अभ्यास के लिए मैं एक आपको संस्कृत स्टोरीज की एक सीरीज चलाऊंगा, जिसके अंदर मैं छोटी छोटी इन नियमों को अभ्यास कराने के लिए संस्कृत की स्टोरियों को पढ़ाऊंगा। वहां पर उन स्टोरीज को आप पढ़ करके संस्कृत संभाषण भी सीख सकेंगे, नियमों की आवृत्ति भी कर सकेंगे। ये इसी कोर्स का वो एक डेवलपमेंट कोर्स होगा। और दूसरा काम क्या करना है आपको? इस कोर्स की समाप्ति के बाद में जो सेकंड लेवल की संस्कृत सिखाने वाला रचनानुवाद कौमुदी का कोर्स पढ़ना है। 2 चीज आपको साथ साथ करनी होंगी। जैसे ही ये कोर्स समाप्त होता है उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आप संस्कृत के महान पंडित और पंडिता बन जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं।
ये ध्यान रखिए। आप बहुत धारा प्रवाह संस्कृत संभाषण कर सकेंगे जब आप स्टोरियों में आप पढ़ेंगे। मैं स्टोरियों को समझाऊंगा, ये सारे नियम पढ़ा दिए, क्योंकि संस्कृत की सामग्री को पढ़ाने के लिए उसके नियम तो आने चाहिए। तो नियम तो मैंने पढ़ाए ही आपको इस कोर्स में, काफी नियम पढ़ा दिए। फिर स्टोरीज में आपको परिपक्व बनाएंगे, वहां पर आपको उनको पढ़ना, और रचनानुवाद कौमुदी माने सेकंड लेवल का कोर्स पढ़ना है। 2 काम करने लगे रहिएगा, प्रभु का नाम लेकर के अपने समय का सदुपयोग करिएगा, संस्कृत के महान पंडित बनिएगा। ठीक है, घर में बैठे बैठे चलिएगा, ना नमक लगे ना फिटकरी, रंग चोखा चोखा जो एक मुहावरा है वो हम सभी के जीवन में घट जाएगा। चलिएगा मित्रों, इस महान कार्य को संचालित करने के लिए मित्रों हम आपसे सहयोग की भी हमेशा अपील करते रहते हैं, निवेदन करते रहते हैं, और आप सभी हमारे निवेदन पर ध्यान भी देते हैं। परंतु जो ध्यान नहीं देते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, तो ये अभियान थोड़ा सा सरलता से चल जाएगा। आप अपना जो भी हमें सहयोग है वो इस अकाउंट में भेज दीजिएगा। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, व्हाट्सएप नंबर यही है, ये अकाउंट नंबर दिया है। वो भी भगवान की दया से आपसे बन पड़े, भिक्षा के रूप में, सहयोग के रूप में, संस्कृत माता के प्रचार के रूप में, उसको इस झोली में डालते रहिएगा, जिससे हम भी और उत्साह के साथ में निश्चिंत होकर के कार्य करते रहे मित्र। ठीक है, इस व्यवस्था को बनाने के लिए काफी परिश्रम और धन व्यय करना होता है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।